हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित पार्ट 8 को लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश होगा। तो बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, ये आपको थ्योरेटिकल सवाल हुआ एक तरह से। इसको ध्यान में रखना होगा आपको। जब भी 3 बिंदु संरेख होता है, जब भी कभी 3 बिंदु संरेख होता है तो वह जो है एक सीधी रेखा में होते हैं, और वह सीधी रेखा में होने पर वो अर्थात वह रेखा सीधी रेखा ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, इस तरह से सीधी रेखा में होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं होती है संरेख बिंदु। और इस बिंदु को 3 बिंदु यानी कि संरेख एक ही सीधी रेखा में होती है, और जब 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु संरेख हो तो 3 बिंदु इस तरह से भी हो सकता है बच्चों। तो ये 3 बिंदु जब संरेख होगा तो 3 बिंदु संरेख होने पर इससे जुड़ने वाली रेखा से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। और तब इसका क्षेत्रफल संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 0। ये आप ध्यान रखेंगे, संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा बच्चों, तो 0। 1 का आंसर बच्चों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। 2 दिया हुआ है, अर्थात आपको दूसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बच्चों 1:5, ऑप्शन बी में 2:7, ऑप्शन सी में 3:7 और ऑप्शन डी में 7:2 दिया हुआ बच्चों। तो दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1:5, ऑप्शन बी में 2:7, ऑप्शन सी में दिया हुआ बच्चों 3:7 और ऑप्शन डी में 7:2 दिया हुआ। तो बच्चों, एक रेखा खींचेंगे, ए और बी एक रेखा खींचें, और मान लीजिए कि ये एक पी बिंदु है या सी, कुछ भी बिंदु मान लें, पी बिंदु दिया हुआ है। ये आपको -3, -10 ये बी है, 6, -8 और ये आपको -1, 6 दिया हुआ है। इसको M1 और इसको M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों, आप विभाजन के सूत्र से जानते हैं, मान लीजिए विभाजन के सूत्र में x निर्देशांक, इसको xy मानते हैं, x निर्देशांक बराबर M1 × x2, ये x1, y1 और ये होता है x2, y2 होता है बच्चों। तो प्लस M2 × x1 बाय M1 प्लस M2 हो गया बच्चों। तो M1 के जगह पे M1 लिखिए, इंटू x2 की जगह पे 6 लिखिए, प्लस M2 की जगह पे M2 लिखिए, और x1 क्योंकि M2 का मान दिया हुआ नहीं है बच्चों, और x1 की जगह पे -3 लिखिए, बाय M1 प्लस M2 होगा, और x = -1 दिया हुआ है। -1 × M1 प्लस M2 बराबर 6M1 -3M2। तो यहाँ -M1 -M2 = 6M1 -3M2। M2 वाले को एक साइड लेके चलिए, या M1 वाले को एक साइड M2 ही लेके चलते हैं बच्चों। -M2 + 3M2 = 6M1 + M1। तो यहाँ 2M2 = 7M1 हो जाएगा बच्चों। अब M1 को यहाँ रख देते 7, 2/7M2 = M1 हो गया। देयरफॉर 2/7 = M1/M2, इसको लिख सकते हैं बच्चों। M1 = M2 = हो जाएगा 7, हाँ ठीक है बच्चों, 2:7 हो जाएगा। तो M1 = M2 = 2:7 हो जाएगा बच्चों। आप x मान के बनाए हैं, y निर्देशांक मान के भी बनाएंगे तो आपको इतना ही मान आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। 3 दिया हुआ है, AB वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक
2, -3 है तथा b के निर्देशांक 1, 4 है, तो a का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है a में -3, 10, b में -3, -10, सी में -2, -10 और डी में 3, -10। चलिए एक ब्रीथ लीजिए। ओ केंद्र है, ए बी इसका व्यास है बच्चों। केंद्र का निर्देशांक अर्थात 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है। इसको XY निर्देशांक निकालेंगे या X1, Y1 निकालेंगे तो ये X2, Y2 हुआ। तो और ये XY हो, इसको मानते हैं बच्चों। तो x इजकल टू आप जानते हैं X1 + X2/2 होता है, या निर्देशांक XY निर्देशांक ही एक ही बार निकाल दीजिए। XY निर्देशांक बराबर Y1 + Y2/2 हो जाएगा बच्चों। X1 ये होता है बच्चों, अलग अलग ही निकालना होगा क्योंकि आपको अलग x का वैल्यू और इसका वैल्यू से x का वैल्यू और y का वैल्यू से अलग अलग इसका मान निकालना होगा। सॉरी बच्चों। तो x निर्देशांक आपको 2 दिया हुआ, 2 यहाँ रख दें। x1 के बदला में x1 लिखे और x2 के बदला में 1 लिखे, बाई 2 लिखे। 2 × 2 इजकल टू x1 + 1 बाय अब नहीं होगा क्योंकि 2 इधर लेके चला है बच्चों। x1 + 1 इजकल टू 4, देयरफॉर x1 इजकल टू 4 - 1, x1 इजकल टू 3 हो जाएगा बच्चों। अब y इजकल टू दिया हुआ आपको, y इजकल टू y1 + y2/2 होगा। तो -3 इजकल टू y1 + 4/2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको इधर लेके -3 × 2 कर दीजिए, इजकल टू y1 + 4 हो जाएगा। -6 - 4 इजकल टू y1 हो जाएगा। -6 - 4 इजकल टू y1, देयरफॉर y1 इजकल टू -10 हो जाएगा बच्चों। x1, y1 इजकल टू 3, -10 होगा आंसर आपका, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में शीर्षों a -2, -1 b। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, त्रिभुज एबीसी में शीर्षों a -2, -1 b में 3, -2 और c में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, त्रिभुज एबीसी में शीर्षों a -2, 1 b 3, -1 और c -1, 2 हो तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी? a में √2, b में √5, c में √10 और d में 4√2 ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों। एक त्रिभुज बनाइए, ABC एक त्रिभुज लेंगे, यहाँ से एक D बिंदु ले लिए। A का निर्देशांक दिया हुआ आपको -2, -1, B का निर्देशांक दिया हुआ बच्चों 3, -2 और C का निर्देशांक -1, 2 दिया हुआ है। तो बच्चों त्रिभुज ABC, चूँकि आप जानते हैं बच्चों, चूँकि त्रिभुज ABC की माध्यिका बराबर AD हुआ बच्चों। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को बच्चों माध्यिका कहते हैं। अब पहले आप D का निर्देशांक निकाल लें। D का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2 होगा बच्चों, अर्थात x1 ये हो गया 3 - 1 +- -1/2 -2 + 2/2 अर्थात ये 2/2 ये 0/2 अर्थात ये 1, 0 हो जाएगा बच्चों। अब आप AD जब निकालेंगे तो AD निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करें। दूरी सूत्र में इसको x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लेते हैं बच्चों। तो ये x2 1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा बच्चों आपको √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू √9 + 1 इजकल टू √10, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं -3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है? पहला में है 1:3, बी में है 2:3, सी में है 3:1 और डी में है 4:2। चलिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ये x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, एक निर्देशांक -3 और -4, तो आप जानते हैं माइनस माइनस वाला ये होता है क्वाड्रेंट और ये होता है प्लस प्लस वाला, इसलिए यह रेखा कभी भी खींचा जाएगा तो इस तरह से रेखा बनेगा। और इसको मान लेंगे आप, एक को m और एक को मान लेते हैं 1, और इसका निर्देशांक बिंदु आप यहाँ 1 और इसका 2 दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 और मान लीजिए ये 1 है, तो ये निर्देशांक बिंदु यहाँ हो जाएगा आपको 1, 2, और यहाँ आपको -3, ये -3 और यहाँ मान लीजिए ये 4 है, तो यहाँ का बिंदु -3, -4, ये निर्देशांक बिंदु हो गया बच्चों, -3 और -4 हो गया। अब y अक्ष पर बिंदु है, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं y अक्ष पर, माना कि y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर 0, y होगा बच्चों, क्योंकि x एक्सिस का 0 और उसका y मान लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है, अब x वाला मान ले लेंगे, x बराबर, x के जगह बदला में 0 रख देंगे, 0 बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2, या m1 और इसके बदला में 1, m2 के बदला में 1 इंटू x1 बाय m1 प्लस 1 होगा बच्चों, या m+1 होगा, m माने हैं तो m+1 होगा, गलती हो गया बच्चों, m+1, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ m इंटू x2 का मान आपको दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस इसका मान 1 और x1 का मान दिया हुआ -3 बच्चों बाय m+1, ये 0 इंटू m+1 इजकल टू m-3, 1 इंटू -3 और 3 -3 हो जाएगा, -3 इंटू +3 हो जाएगा -3 बच्चों, 0 इंटू इसको करेंगे तो ये 0 ही होगा, बराबर m-3, देयरफॉर m इजकल टू 3 हो जाएगा बच्चों। आप क्या माने हैं, इसको माने हैं m=1, क्योंकि एक m मान लिया दूसरा 1 मान लिए हैं, तो m का मान यहाँ 3 रख दीजिए और 1 ये 3:1 का रेशियो में हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 5 का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3, 4 और k, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु xy है और 2x + 2y + 1 = 0 है, तो या तो k का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन में है -15, बी में है +15, सी में है +11, डी में है +13। तो बच्चों एक रेखाखंड खींच लें, ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ p x, y है, ये k, 7 है और ये 3, 4 है। चूँकि आपको दिया है, चूँकि ए बी का मध्य बिंदु P दिया है, जब ए बी का मध्य बिंदु P दिया हुआ है, आपको मान किसका निकालना है बच्चों? K का मान निकालना है। तो आप पहले x बराबर लिखें x1 + x2 3 + k/2 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x = 3 + k हो जाएगा। उसके बाद आप इसे y = लिख सकते हैं 4 + 7/2, y = 11/2। आपको इक्वेशन में क्या दिया हुआ बच्चों? 2x + 2y + 1 = 0। 2x के बदला में आपको 3 + k दिया हुआ है, 2y के बदला में 11/2 दिया हुआ है, +1 = 0। 3 + k, 2 कट गया, +11 + 1 = 0। 11 और 1 12 + 3 15, k + 15 = 0, देयरफॉर k = -15।
अर्थात बच्चों आपको जो मांगा है के का मान, तो के का मान आपको आया है क्या -15, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ए 5, -2 बी 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांटती है तो P का निर्देशांक क्या है। P का निर्देशांक पहला दिया हुआ है 11/2, 5, बी में 8, 4, सी में 12, 8 और डी में 4, 7। तो चलिए बच्चों आसानी सवाल है, एक लाइन खींचिए, इसका P बिंदु और ये A और ये B हो गया, 5, -2 हो गया, इसको मान लीजिए XY निर्देशांक, P पॉइंट को XY निर्देशांक, B दिया हुआ आपको 9, 6। बच्चों आपको P निर्देशांक मांग रहा है, P निर्देशांक जब मांग रहा है तो X का वैल्यू निकालिए। M1 X का वैल्यू निकालने के लिए आपको 3:1 M1 इंटू M2 ये दिया हुआ है आपको। अब X का वैल्यू निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो विभाजन सूत्र होता है M1 इंटू X2, M1 3 इंटू X2 का मान आपको 9 दिया हुआ है, प्लस M2 1 इंटू X1 अर्थात आपको 5 दिया हुआ है, और M1 इंटू M2 यानी M1 प्लस M2 3 + 1 दिया हुआ बच्चों। 9 3 = 27 प्लस 5/4 अर्थात 32 हो गया, बाय 4 8। एक्स का वैल्यू बच्चों x इक्वल टू बच्चों 8, x इक्वल टू आपको 8 आया है, तो y निर्देशांक निकालें। y जब निकालेंगे उसी तरह से y बराबर क्या होगा, M1 इंटू Y2, M1 3 इंटू Y2 6 प्लस M1 इंटू Y2, M1 हो गया 3 और Y2 हो गया बच्चों 6 प्लस y बराबर बच्चों M1 इंटू Y2, M1 हो गया आपको 3 और Y2 हो गया आपको 6 प्लस M2 1 इंटू Y1 -2 होगा, बाय 3 + 1 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 18 -2/4 = 16/4 अर्थात 4। y का वैल्यू हो जाएगा 4 और xy निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपको, xy निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 8, 4 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ए 2, -3 और बी 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती वह क्या है। पहला ऑप्शन है 1:2, बी में है 2:1, सी में है 2:3 और डी में है बच्चों 3:1। तो एक्सिस खींच लें, एक्स और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, खींच लिए। अब यहाँ से कोई रेखाखंड इस तरह से गुजर रही है, ये कोई P बिंदु है और ये M1 रेशियो में यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करता है, और ये आपको A और ये B रेखाखंड है। इसको 2, -3 इसका निर्देशांक बिंदु, और ये x0 है, और ये आपको इसका 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 निर्देशांक है, और ये आपको 5, 6 दिया हुआ है बच्चों, और ये x0 आपको निर्देशांक है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ए बी रेखा x अक्ष को P पर प्रतिच्छेद करती है, चूंकि ए बी रेखा x अक्ष को P पर प्रतिच्छेद करती है तो P x0 होगा। तो यहाँ x बराबर हम बच्चों x बराबर M1 या m जो m/1 है तो m देते हैं m × 5, जैसे M1 इंटू
x2, तो x2 में 5 है, प्लस 1 इंटू x1 2 हो गया बच्चों, बाय ये m प्लस 1 होगा, x इजकल टू हो गया 5m प्लस 2 बाय m प्लस 1। ये है, चूँकि आपको इसमें दो चीज़ का मान नहीं दिया हुआ है, x और m का में से किसी का भी मान नहीं दिया हुआ, इसीलिए यह इससे नहीं बनेगा बच्चों। अब y एक्सिस से लेके बनाते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 का सूत्र लगाएंगे। चूँकि m1 के जगह पे m और y2 के जगह पे बच्चों इंटू 6 प्लस m2 के जगह पे 1 इंटू y1 के जगह पे -3 बाय m प्लस 1 होगा बच्चों। और y का मान आपको 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू m प्लस 1 ये हो जाएगा 6m माइनस 3 हो जाएगा, 6m माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा, 6m इजकल टू 3 होगा, या 6x इजकल टू 3, 6m इजकल टू 3 हो जाएगा बच्चों। और इसीलिए m इजकल टू 3/6 1/2 m इजकल टू 1/2 होगा बच्चों। अर्थात m का वैल्यू m अर्थात m इज टू 1, सॉरी बच्चों, अर्थात m का वैल्यू हो जाएगा 1/2, अर्थात ये 1:2 इसका आंसर होगा बच्चों। अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा आपको 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, p-1, उस रेखाखंड का जो a-3, b और b1, b+4 को मिलाने से बनता है, तो मध्य बिंदु है, सॉरी बच्चों एक बार फिर से सुन लें, p-1, उस रेखाखंड का जो a-3, b, b और b1, b+4 को मिलाने से बनता है, मध्य बिंदु है, तो b का मान क्या होगा? a में 0, b में -1, c में 1, d में 2। आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये आप एक रेखा खींच लें, a और b एक रेखा खींचे और यहाँ p बिंदु दिया हुआ है, a में हो गया -3,6, ये p है -1,1 और आपको b में 1, b+4 दिया हुआ है। y निर्देशांक का मान, चूंकि आपको y निर्देशांक का मान निकालना है बच्चों, तो x निर्देशांक का मान वैसे दिया हुआ ही है, तो आपको सिर्फ y निर्देशांक का मान निकालना है, इसलिए y निर्देशांक का आपको मान निकालना है बच्चों। x निर्देशांक का मान दिया हुआ है, इसलिए x निर्देशांक के मान से आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप सीधा इसलिए बच्चों आप y निर्देशांक ही लें। तो y निर्देशांक लेने पर y निर्देशांक बराबर x y1 प्लस y2/2, तो y निर्देशांक का मान 1 है, 1 बराबर y2 है b+4, सॉरी y1 है b, y1 है आपको b और y2 दिया हुआ है b+4 बच्चों बाई 2, अर्थात 1 इंटू 2 इजकल टू 2b+4 हो गया, 2 इजकल टू 2b+4, 2b इजकल टू 2-4 लिख सकते हैं बच्चों, 2b इजकल टू -1, देयरफॉर सॉरी 2b इजकल टू -2, देयरफॉर b इजकल टू -2/2, ये कट गया 1, अर्थात b का वैल्यू हो गया आपको -1। आपको मांग क्या रहा है बच्चों? b का ही वैल्यू, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9 का b आंसर होगा बच्चों। आज का अंतिम सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P 2,4 है, यदि B के नियामक 6,8 है, तो A का नियामक क्या होगा? A में है 0,2, B में है 0,-2, C में है 2,0 और D में है -2,0। तो चलिए बच्चों इसे भी बनाते हैं, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ये एक रेखाखंड खींच लेंगे AB और यहाँ P बिंदु ही ले लेंगे। ये XY निकालना है आपको, P का दिया हुआ है आपको, सॉरी x1 y1 निकालना है और P का दिया हुआ है आपको 2 4, ये XY दिया हुआ है और B का 6 8 दिया हुआ है बच्चों, अर्थात x2 y2 दिया हुआ है। तो बच्चों ये x निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2, अर्थात x का मान 2 प्लस x1 प्लस 6/2,
2 दूना 4, 2 गुना 2, x1 + 6, x1 + 6 = 4, x1 = 4 - 6 = -2, x1 = -2, y1 + y2/2, y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, y1 प्लस यहाँ 8 दिया हुआ है, y2 का मान /2, 4 गुना 2 बराबर y1 + 8, y1 प्लस y2, नो y1 ही निकालना है बच्चों, y1 + 8 = 8, देयरफॉर y1 = 8 - 8 = 0, x1 y1 = 2 हो जाएगा। इसका निर्देशांक आप जब निकालेंगे तो -2, 0, अर्थात 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।